सबसे अंतिम में अब हम करने वाले हैं है वदना। है वदना आप सभी को पता है कि बहुत ही फेमस प्ले है। ये बहुत दिन बाद हम किसी भारतीय राइटर को पढ़ रहे हैं। है वदना जो है गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया। गिरीश कर्नाड बहुत बड़े जो है ड्रामाटिस्ट थे। आप सभी को बताऊं, गिरीश कर्नाड ने जो है वदना के अलावा एक और बहुत बढ़िया जो है ड्रामा लिखा था। बताइए रुचि, बीएचयू में हम लोग पढ़े थे, क्या नाम है उस ड्रामा का? नागमंडला। नागमंडला बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है वदना भी वैसे इंटरेस्टिंग है, और नागमंडला भी बहुत मजा आता है पढ़िए तो ये जो है ड्रामा जो है, और हर ड्रामा में इनके डबल एंडिंग वाली कहानी रहती है। है वदना ड्रामा जो है बहुत ही फेमस ड्रामा है इनका। और ये ड्रामा ध्यान रखे, गिरीश कर्नाड के बारे में थोड़ी सी और बात आप सभी को बताऊंगा, आप सभी लोग को। और वो ये है कि गिरीश कर्नाड साहब क्या थे? गिरीश कर्नाड साहब एक एक्टर भी थे। ये एक एक्टर भी थे, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। गिरीश कर्नाड साहब, ठीक है, बहुत फिल्मों में इन्होंने काम किया, साउथ इंडियन के और यहाँ के भी। ठीक है, इनका जन्म 1938 में हुआ था, और ज्यादा इनके जीवन से रिलेटेड कुछ आने वाला है नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आप सभी को मैं बताऊं, जो आपको सभी को ध्यान, हाँ, एक था टाइगर, बिल्कुल, अरे क्या बात है, टाइगर जिंदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको रोड्स स्कॉलरशिप मिला था। एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप होता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये जाके रिसर्च किए थे, इनको 3 साल के लिए मिला था। ये बहुत बड़ा स्कॉलरशिप होता है, ध्यान रखिएगा। और ये इंडियन राइटर हैं, तो इनकी ज्यादा शादी नहीं होगी, ठीक है, एक ही शादी इनकी हुई है। सर्विस जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में इन्होंने काम किया था। ये एक और सबसे बड़ी चीज है, डायरेक्टर रहे हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे हैं। चेयरमैन रहे हैं संगीत नाटक अकेडमी के। ये बहुत बड़ी बात है। इनके जो वर्क्स हैं, यायाति, तुगलक, है वदना, नागमंडला, ताले डंडा, द फायर एंड द रेन, ये सारे वर्क इनके बड़े फेमस हैं। मूवी भी देख लीजिए, उत्सव, टाइगर जिंदा है, आप सभी बता रहे थे ना। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 1998 में। यायाति तो बता, पद्मश्री इनको 1974 में मिला है, पद्म भूषण भी इनको मिला है, और साहित्य अकादमी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी अवार्ड नोबेल पुरस्कार के जैसा इंडिया में, इनको ताले डंडा के लिए मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। अब आगे बढ़ते हैं और है वदना की ओर बहुत तेजी से चलते हैं। है वदना जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हार्श फेस, ऐसा व्यक्ति जिसका फेस कैसा हो। वदन का मतलब शरीर नहीं, वदन का मतलब यहाँ फेस है। तो एक ऐसे की बात हो रही है हमारे सामने, जिसका जो है कैरेक्टर की, जिसका फेस कैसा है, वो कैसा है, घोड़े के जैसा है। तो चलिए अब कहानी की ओर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये रिटन कब है? 1971 में, और ट्रांसलेट इंग्लिश में इन्होंने खुद किया था, यानी इन्होंने इसको ट्रांसक्रिएट किया था 1975 में। एंशिएंट टाइप की कहानी है। सेटिंग जो है सिटी ऑफ धर्मापुर है, और जॉनर जो है मॉडर्न इंडियन ड्रामा है, फॉक प्ले आप कह सकते हैं है। और कहीं ना कहीं एब्सर्ड जो है ड्रामा, उसको भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सी चीजों को इन्होंने मिक्स किया, ये आएगा नहीं। फॉक प्ले को रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो सेटिंग थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, धर्मापुरा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर सोर्स मटेरियल देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है कि सोर्स कहां से लिया गया है। तो सोर्स है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो मेन स्टोरी है, वो स्टोरी क्या है? वेटला पंचाविंशति। तो ये याद रखना है आपको। और इसके अलावा जो कई बार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो कथा सरित सागर पूछे या ना पूछे, लेकिन यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये थॉमस मन का एक नावल है, द ट्रांसपोज्ड हेड, उससे प्रभावित भी माना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज्ड हेड जो है, ये कई बार आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर उनको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शायद ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। देखो ये सोनम के आज आ भी गया था। थॉमस मन का जो नावेला है ट्रांसपोर्ट हेड, उससे जो है ये इंस्पायर्ड लगता है हमें। क्लाइमेक्स तो इसमें बहुत है, इसलिए क्लाइमेक्स की बात ही ना करें। जब पत्नी के सामने वो सिचुएशन आ जाए कि दो लोगों का सर कटा हुआ है और अब उसे जीवित करना है,
तो बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन है। दोनों, अब एक पत्नी है और दोनों लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्लाइमेक्स अंतिम में सिचुएशन क्या आता है कि पहले तो खुलेआम एक दूसरे, मतलब एक यहाँ पे फीमेल है, उसको दो लोग प्यार करते हैं और दोनों दोस्त हैं। पहले क्या था कि पहले जो दूसरा दोस्त प्यार करता है वो खुलेआम बताता नहीं है, लेकिन जब दूसरी बार आता है तो दूसरी बार में खुलेआम प्यार करता है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों वाली कहानी आ जाती है। उसमें क्या होता है कि लड़की इतनी चालाक हो जाती है, कह लो, या उसको प्यार उतना है कि वो अपने हस्बैंड को भेज देती, कहती है तुम जाओ खिलौने लेके आओ, और वो चली जाती है अपने प्रेमी से मिलने के लिए, यानी अपने पति के दोस्त से मिलने के लिए। और फिर उसके बाद वो लोग प्यार करते हैं, और फिर उसके बाद दोस्त जब उधर से आता है तो बहुत गुस्से में आ जाता है, तलवार लेके आ जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर उसके बाद से वो कहता है कि अब लड़ाई होगी, तो अब दोनों लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को मार काट के इस दुनिया से मर जाते हैं। और मर जाते हैं, फिर उसके बाद अब लड़की क्या करे, तो वो दोनों के लाश के साथ जो है सती हो जाती है। ये है मामला, बहुत खतरनाक कहानी है। ठीक है, हाँ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो सारे प्रोटैगनिस्ट हैं देवदत्ता, कपिला, अरे भाई चूहा मेरे ऊपर आ गया, देवदत्त, कपिल, पद्मनी। एंटागोनिस्ट अगर देखा जाए तो माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड बॉडी का एंटागोनिस्ट है। मतलब हमारा माइंड क्या है ना, वो मांगता है, उसे चाहिए, उसको कमी महसूस होती है, तो कमी महसूस हो रही है तो उसी कमी के चक्कर में सारा खेल होगा यहाँ पे। नरेटिव टेक्निक प्ले विद इन द प्ले है यहाँ पे। और जो भगवता है वो यहाँ पे नरेटर है। कई बार आपके एग्जाम में पूछ दे कि नरेटर कौन है, तो भगवत है। ठीक है, तो वो है। इसके अलावा डॉल के द्वारा भी थोड़ी सी कहानी सुनाई गई है। अब जल्दी जल्दी कैरेक्टर को देखते हैं। भगवत कौन है, नरेटर है और डायरेक्टर है प्ले का। ठीक है, हैवदन जो है वो टाइटल कैरेक्टर है जो सब प्लाट में हमें मिलता है। ठीक है, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसका हेड कैसा है, घोड़े का है। देवदत्त जो है ये यहाँ पे मेन कैरेक्टर यही है, यही हीरो है। ब्राह्मण है, एक पोएट है, इंटेलेक्चुअल है, और इसे किसी से प्यार हो गया है। अब इसकी गलती है कि इसे प्यार हो गया, तो इसका दोस्त भी है, वो शादीशुदा नहीं है। अगर कभी भी आपको किसी से प्यार हो जाए और अगर आप शादी कर लें और आपका दोस्त है, तो उसकी भी शादी करवा दो। अगर उसकी शादी नहीं करवाओगे तो फिर दिक्कत है। तो यहाँ जो कपिला है, कपिला जो है ये दूसरा मेल लीड में है, और ये ब्लैक स्मिथ है, और ये भी इस अपने दोस्त के साथ हमेशा रहता है। जो पद्मिनी है वो फीमेल लीड है, यही हीरोइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही बुद्धिमान है। ठीक है, और देवदत्ता से शादी होती है लेकिन डिजायर करती है कपिला की। काली माता जी का वर्णन है, काली माता जी के कसम खाए हैं ये। कई बार किसी से प्यार इतना ज्यादा हो जाता तो हम कह देते हैं भैया अगर ये हमको मिल जाए, देखो हम ऐसे कह देते हैं, अगर ये हमको मिल जाए ना तो हम अपनी जान दे देंगे। अरे भैया, तो जब मिल गया तो जान ही दे दोगे तो फिर क्या मतलब है। तो फिर ऐसा ही होता है, जो हमारे देवदत्त महोदय हैं, जब वो पद्मिनी को पहली बार देखते हैं तो उसकी सुंदरता से इतने ज्यादा आत्मविभोर हो जाते हैं, कहते हैं कि अगर हे काली माँ, अगर ये लड़की मेरे जीवन में आ गई, मेरी पत्नी बन गई, तो मैं जो है अपना सर तुम्हारे चरणों में बंधन कर दूंगा, अर्पण कर दूंगा। बहुत खतरनाक कसम खा ली है, और अपना हाथ भी कहीं अर्पण करने वाले थे, तो ऐसा कसम खा लेते हैं ये। फिर इसमें डॉल भी हैं, दो डॉल को दिखाया गया है जो बोलती हैं। ठीक है, तो वो भी थोड़ी सी कहानी उनको सुनाया जाएगा, भी सुनाएंगे। ठीक है, द एक्टर, एक एक्टर है इसमें जो कि एक्टर जो है वो भगवतों को हेल्प करता है, असिस्टेंट के रूप में काम करता है। और पद्मनी का एक बेटा भी है, बायोलॉजिकली जो है वो बेटा है पद्मनी का। ठीक है, और उसका कंफ्यूजिंग पेरेंट है, पता नहीं चलता है कि उसका बाप कौन है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे उसका बाप पता नहीं चलता है। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से हम कहानी की ओर। कहानी बहुत बढ़िया है, बहुत ही कम शब्दों में आपको हम कहानी सुनाएंगे, एक दो दो से 4 मिनट में, और फिर हम उसके बाद सीधे चले जाएंगे। देखो कहानी इसमें क्या है कि हमारे दोस्त, हमारा जो हीरो है उसको प्यार हो जाता है, किससे, देवदत्त से। देवदत्त को प्यार हो गया पद्मनी से, और वो अपने दोस्त कपिला को भेजता है कि तुम जाओ भैया, और ये जाते हैं और उसको बताते हैं कि मेरे दोस्त को तुमसे प्यार हो गया है। इस प्रकार वो तैयार हो जाती है शादी के लिए, इनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है, पहले जीवन खूब बढ़िया चलता है, लेकिन कपिला जो है
वो इन्हीं लोग के साथ रहता है, कहीं जाना होता है तो इन्हीं लोग के साथ जाता है। अब कपिल एक लोहार का लड़का है, लोहार का लड़का होने की वजह से, चूंकि वो ब्लैक स्मिथ का काम करता है, तो उसकी बॉडी बहुत सुडैल, बहुत ही मजबूत है, सिक्स पैक है, ऐसे कह लो। एकदम सिक्स पैक वाली बॉडी है। और जो आपके ये ब्राह्मण महोदय हैं, ब्राह्मण महोदय जो हैं सीधे साधे सिंपल आदमी है, दिमाग का काम करते हैं, तो उनकी बॉडी थोड़ी दुबली पतली है, छीड़ है। अब होता क्या है कि एक समय के बाद जो है धीरे 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 जब कोई साथ में रहता है तो अट्रैक्शन होने लगता है। तो यहाँ पे कपिला के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है, किसका अट्रैक्शन होने लगता है? कपिला के प्रति हमारी पद्मनी का। अब फिर यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अब ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन ये आज के समाज में चला आ रहा है और बहुत, लेकिन क्या है कि सम टाइम्स जैसे हमको ये फील होता है, लालच होता है ना बॉडी का, हमें ये लगता है कि भाई somebody इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई, तो फिर द पर्सन वांट अ स्ट्रॉन्गर बॉडी। तो ये भी बात है। तो यहाँ पे जो है पद्मनी को लगता है कि भाई ये तो दुबला पतला है, तो हमें स्ट्रांग बॉडी चाहिए। तो फिर धीरे धीरे जो है, अब इतना तो आसान है नहीं, पति भी है, सब कुछ है, तो इतनी आसानी से समाज की जो कुरीतियां हैं, मतलब बंधनें बनी हुई हैं कि आप आसानी से किसी के साथ तो जा नहीं सकते कि आप अपने पति से जो है तलाक ले लें तुरंत। उस समय ऐसा ऐसा सिस्टम भी नहीं था। तो अट्रैक्शन इनका धीरे धीरे रहता है और फिर उसके बाद से जो है ये अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इस अट्रैक्शन को कहीं ना कहीं देवदत्त देखते हैं तो उनको बहुत खराब लगता है, क्योंकि धीरे धीरे वो देवदत्त की थोड़ी सी इज्जत करनी कम कर देती है, वो कपिला को ज्यादा महत्व देती है। तो देवदत्त इससे बहुत नाराज रहते हैं, उनको बहुत खराब लगता है। और एक बार जो है ध्यान दीजिएगा, पद्मिनी कहती कि मुझे उज्जैन जाना है, उज्जैन घूमने जाना है। देवदत्त मना करते हैं, लेकिन जो है कपिला कहता है मैं लेकर चलने के लिए तैयार हूं। तो फिर ये भी तैयार हो जाते हैं और ये लोग उज्जैन की ओर चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तीनों मिलके उज्जैन की ट्रिप पे जाते हैं। वहां पे पद्मिनी बार बार कपिल की जो है स्ट्रेंथ की तारीफ कर रही है, उसके बॉडी की तारीफ कर रही है, और ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है देवदत्त को। अब जो चीज जिसके पास नहीं है, आप दूसरे की तारीफ करेंगे तो खराब लगेगा, और कोई किसी की पत्नी भाई तारीफ करेगी तो खराब लगेगा। तो ये नाराज रहते हैं। उसी दौरान जो क्या होता है कि ये लोग कुछ देर के लिए रुकते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है मैं थोड़ा आता हूँ। और वहीं पे जो है ये जाते हैं, काली जी का टेम्पल रहता है और देवदत्ता वहां पहुंच जाते हैं। इनसे कहते हैं कि भाई आप लोग वेट करिए, मैं आता हूँ वर्शिप करके। और ये वहां जाते हैं और वहां जाके ये इनको अपना वादा याद आ जाता है कि इन्होंने काली जी से क्या वादा किया था। इन्होंने क्या वादा किया था कि मैं अपना गर्दन दान कर दूंगा जब मेरी शादी हो जाएगी पद्मा से। तो ये क्या करते हैं, अपने गर्दन को तुरंत काट के दे देते हैं। अब ये बताइए कि गर्दन जो काटने का निर्णय लेते हैं, क्या इस निर्णय में केवल एक ही बात थी कि कसम खाए थे? एक दूसरी भी बात थी कि ये थोड़ा सा, अब जो कपिला के साथ बार बार वो कपिला के प्रति अट्रैक्शन है अपनी पत्नी का, इस बात से भी दुखी थे और इसलिए फाइनली जो है ये अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय लेते हैं, अपनी गर्दन को काट के वहां पे रख देते हैं। अब उसी दौरान क्या होता है कि कपिला जब काफी देर तक ये नहीं आते हैं तो कपिला भी पीछे पीछे आता है और देखता है कि मेरा दोस्त तो नहीं रहा इस दुनिया में, अपना गर्दन उसका पड़ा हुआ है, तो वो भी अपने गर्दन को काट के गिरा देता है। जब पद्मिनी देखती है कि कोई नहीं आ रहा, तो पद्मिनी भी धीरे धीरे पीछे से आती है और वो जो है देखती है कि दोनों मरे पड़े हुए हैं, दोनों के गर्दन कटे हुए हैं। तो वो बहुत दुखी हो जाती है, बहुत रोने लगती है और खुद को वो जो है अब क्या करना चाहती, खुद को किल करना चाहती, खुद को मारना चाहती है। तो इसी दौरान जो है जो माँ काली जी हैं वो अपीयर होती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा तुम एक काम करो, ये क्या कर रही हो, गलत काम कर रही हो, एक काम करो, मैं तुम्हें एक शक्ति देती हूँ, तुम चाहो तो इनको फिर से जीवित कर सकती हो, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुम गर्दन जल्दी से इनके धड़ के ऊपर लगा दो। जैसे तुम इनके धड़ के ऊपर गर्दन लगाओगी ये जीवित हो जाएंगे। अब क्या होता है कि जब वो गर्दन लगाने चाहती है तो इतना जल्दी जल्दी वो डर रहता है भाई, तुरंत उसको कम समय मिला रहता है, गर्दन को लगाती है और जल्दी जल्दी में गर्दन ये बदल जाता है। जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है, गर्दन बदल जाता है। अब नया समीकरण क्या बन गया जरा देख लो। नया समीकरण ये बन गया है कि देवदत्त का हेड, देखो दो अब व्यक्ति बन गए। अब एक मैन ए जो है उसमें क्या है, उसमें देवदत्त का हेड है
और बॉडी किसकी है? कपिल की है। बहुत बढ़िया नोट्स है आप सभी के लिए। और जो दूसरा व्यक्ति बना उसमें कपिल का हेड है, लेकिन बॉडी किसकी है? देवदत्त की है। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे ये दोनों जीवित होते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है कि पति कौन है। क्यों? क्योंकि देवदत्त, जिसका हेड देवदत्त का जिस बॉडी में है, वो कहता है कि भैया ये तो पत्नी मेरी है, क्योंकि हेड हेड की वजह से वो बोलता है भाई पत्नी मेरी है। लेकिन कपिला के हेड में देवदत्त की बॉडी है, वो भी बोलता है कि चूंकि बॉडी देवदत्त की है इसमें, तो इसलिए पत्नी मेरी हुई। तो एक गर्दन के हिसाब से, दिमाग के आधार पे कहता है कि पत्नी मेरी हुई, और एक जो है बॉडी के हिसाब से कहता है। अब बात किसकी मानी जाए? बात किसकी मानी जाए? तो वहीं पे एक ऋषि जा रहे होते थे, वो कहते हैं द हेड इज द साइन ऑफ अ मैन। जो हेड होता है वही साइन होता है, और इस तरह से ये डिसाइड किया जाता है कि अब पद्मनी किसके साथ जाएगी? पद्मनी जाएगी उस बॉडी के साथ जिसमें देवदत्ता का हेड है और कपिला की बॉडी है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, अब ये डिसाइड हो जाता है। अब इसके बाद लेकिन यहाँ पे जो कपिल का जो हेड है जिसमें, वो बहुत दुखी होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो भी चाहता है, और आप सभी को पता है कि प्यार तो कपिल को हो ही गया था। अब उसे मौका मिलता है तो सोचता है कि क्यों ना ये मेरी पत्नी रहे, लेकिन जब वो नहीं मिलती तो बहुत नाराज होता है और वो जंगल में चला जाता है। और जंगल में जाके वो बहुत कठोर तपस्या करता है, क्योंकि उसको जो बॉडी मिली थी वो देवदत्त की बॉडी मिली थी, जिससे वो बहुत घृणा करता है, क्योंकि उसकी बॉडी कितनी सुडैल थी। माइंड तो अभी भी वही है, लेकिन बॉडी उसकी बहुत दुबली पतली है। बहुत मेहनत करता है और अपनी बॉडी को धीरे 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 सुडौल बनाने की प्रक्रिया में लग जाता है, लेकिन वो आसान नहीं है। दुबली पतली बॉडी इतनी जल्दी तो बनेगी नहीं। अब इधर जो है पद्मनी के जीवन में एक नया बहार आ गया है। पद्मनी बहुत खुश है, उसको लग रहा है वो स्वर्ग में पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में वो चीज हो गया जो वो सोच रही थी बार बार सपने में, और वो सच्चाई में बदल गया है। क्यों? क्योंकि उसे बार बार उसके मन में आता था कि काश कपिल मेरा पति रहता, लेकिन वो गलत काम भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अपने पति के साथ दगा भी नहीं करना चाहती थी। तो अब कैसे हो? और वो दूसरी बात है कि अपने पति के दिमाग को बहुत पसंद करती थी। उसका पति बहुत इंटेलिजेंट था, समझदार था, सारे लोग सम्मान करते थे, तो उसे पति का दिमाग पसंद था और कपिल का शरीर पसंद था। सौभाग्य से कुछ वैसा ही हो गया कि अब जो नया शरीर बना हुआ है जो उसके हस्बैंड का, उसमें माइंड तो देवदत्त का है लेकिन शरीर कपिल का है, और जो स्ट्रॉन्ग बॉडी की उसकी इच्छा थी अब वो फुलफिल हो रही है। सी इज एंजॉयिंग द लाइफ, ठीक है। लेकिन फिर एक बात समझिए, ऐसा तो नहीं लग रहा है आप लोग को कि जानबूझ के इसने बदल दिया है? क्यों भाई? क्योंकि ये कपिल को तो चाहती थी, तो जानबूझ के तो नहीं बदल दिया इसने। तो जानबूझ के नहीं बदला है, गड़बड़ी में बदल गया है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं क्रिटिक के साथ जानबूझ के बदल दी है, क्योंकि अपनी इच्छा पूरी करना चाह रही। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब होता क्या है, लेकिन फिर वही बात है कि दिमाग जो है वो शरीर को कंट्रोल करता है, दिमाग शरीर को कंट्रोल करता है। अब बॉडी तो बहुत अच्छी मिल गई, लेकिन बॉडी को तो मेंटेन करना पड़ता है ना। अगर किसी को बॉडी हमने बहुत अच्छी दे दी, अब मान लो आप जिम गए, जिम जाके अपने बॉडी बहुत अच्छी बना ली, 6 पैक बना लिया, लेकिन आप अगले 6 महीने तक आप जिम ही नहीं जा रहे हैं, सही से खान पान का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? फिर से पुरानी अवस्था में आ जाएगी। तो वही सेम हुआ, शुरुआत में तो बॉडी थी कपिल जैसी मजबूत, लेकिन धीरे 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 बॉडी को जब वो चीज नहीं पोषण मिलता है तो बॉडी कैसी बन जाती है? वो बॉडी वैसी ही बन जाती है जैसे पहले देवदत्त की थी, वही कमजोर दुबला पतला बॉडी। और फिर से अब जो है ये गुस्से में आ जाती है, क्योंकि अब जो आदत इसकी पड़ चुकी है, अब वो डिफरेंट हो गया अचानक। तो नाउ शी इज नॉट लविंग हर हस्बैंड एज शी शुड लव। अब इसके मन में पूरी तरह से वही बॉडी चाहिए जो पहले थी। अब जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनका एक बेटा भी हो जाता है, एक बच्चा भी हो जाता है इसी दौरान, ठीक है। अब सबसे अंतिम में हम चलते हैं कि एक दौरान जो है अपने पति को ये भेजती है कि अब जाइए जाइए, क्या करिए, जाके आप लेकर आइए बच्चे के लिए खिलौना। और ये जो है फिर कपिल को ढूंढते हुए पहुंच जाती है, और यहाँ पे उसे कपिल मिल जाता है जंगल में। और वो कपिल पहले की तरह फिर वो मजबूत हो चुका है, जैसे उसकी बॉडी पहले थी वैसे ही हो चुकी है। एंड नाउ फाइनली जो है ये महसूस करती है कि ये कपिल से प्यार करती है, ये जो है अपने पति से प्यार नहीं करती है। और जो है फाइनली जो है दे इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप। और उसी दौरान जो है
हमारा देवदत्त आ जाता है और फिर लड़ाई होती है, और लड़ाई होने के बाद से दोनों एक दूसरे को मार देते हैं, और मारने के बाद से जब दोनों मर जाते हैं तो फिर सती प्रथा होता है, ये खुद को मार देती है, जला लेती है, और जलाने के समय जो इनका बेटा है, खुद का बच्चा, ये किसी को देती है। किसको देती है वो बच्चा, किसको देती है ये? भगवता। बच्चा किसको देगी ये? भगवता को बच्चा देती है। देखिए सती हो जाती है और ये बच्चा जो है अपना किसको देती है? भगवता को देती है। ठीक है, और उसको कहती है टेलिंग हिम द बॉय इज द सन ऑफ बोथ फादर्स, और ये बताया जाता है कि बॉय जो है दोनों पिता का बेटा है। अब ये बताइए कि ये बच्चा दोनों पिता का क्यों बेटा है? एकदम क्लियर है सभी को ना? क्योंकि जब शुरुआत में बॉडी इसको मिलती है जब दोबारा, तो उसमें हेड रहता है देवदत्त का और पूरी बॉडी कपिल की है, तो इसीलिए जो है बच्चे को आप नहीं कह सकते कि किसका ये बच्चा है, ये दोनों का बच्चा है। तो ये यहाँ पे है, ये कुल मिला के कहानी है। अब जो हैवदना की कहानी है वो अब समझिए, जब हैवदना है शुरुआत में जब ये आता है हैवदन, तो इसको बोला जाता है कि तुम कहाँ चले जाओ, तुम भी उज्जैन चले जाओ, तो तुम्हारा जो ये घोड़ा का वो है हेड है वो बदल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो बदल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हैवदन जो है, अ फ्यू इयर्स लेटर एन एक्टर इंटर्स विद द हार्स व्हिच सिंग्स द नेशनल एंथम, इट इज हैवदना। ठीक है, जो एक्टर है वो एक हॉर्स के साथ आता है, थोड़ा सा लास्ट में बस ये बता दे रहा हूं, ये हॉर्स के साथ आता है और वो जो है हैवदन है। हॉर्स जो है हैवदन का जो फेट है, ही एक्सप्लेन्स ही वेंट टू काली एंड आस्क्ड टू बी मेड कंप्लीट। ये काली माँ के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे कंप्लीट बनाओ, तो सी मेड हिम अ कंप्लीट हॉर्स। अब उसको पूरी तरह से क्या बना देती हैं? घोड़ा बना देती हैं। बट फॉरगेट टू टेक अवे द ह्यूमन वॉइस, लेकिन अभी भी वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसकी ह्यूमन वॉइस अभी भी नहीं गई है। तो क्या समझ में? अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ राष्ट्रगान कौन गाता है, नेशनल एंथम कौन गाता है, बताओ, तो ये कौन गाता है? हैवदना गाता है, एक घोड़ा है वो गाता है। ठीक है, एक घोड़ा है वो गाता है राष्ट्रगान, क्योंकि उसकी चाहे वो घोड़ा है लेकिन वॉइस अभी भी ह्यूमन बीइंग की है। अब जो है वो घोड़ा जो है आता है और उस बच्चे से बात करने लगता है। अब बच्चे के बारे में ध्यान रखना कि जो बच्चा पद्मनी का बेटा है, वो बच्चा जब से उसकी माँ की डेथ हुई है, वो बच्चा बिल्कुल मोरोस टाइप का है और बिल्कुल भी हंसता नहीं है, एकदम शांत रहता है, डल रहता है, बिल्कुल भी हंसता नहीं, हमेशा निराश रहता है। जब ये घोड़ा आता है तो घोड़ा उस बच्चे से बात करने लगता है, और जब घोड़ा उस बच्चे से बात करने लगता है और उसके बाद घोड़ा उस हार से कहता है तुम हंसो, तो अब घोड़ा हंसना शुरू करता है। उससे क्या होता है? घोड़ा हंसते हंसते कंटिन्यूअसली उसकी जो ह्यूमन की वॉइस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वो नॉर्मल हार्स की वॉइस हो जाती है और वो ने करने लगता है। ठीक है, और हमारा बच्चा जो है अब वो भी खुश हो जाता है और बच्चा धीरे धीरे हंसने लगता है, उसको जॉय मिलता है, और इस तरह बच्चा जो है वो भी अब सही हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि जो प्ले एंड हो जाता है थैंक्स गिविंग गणेशा गॉड को देते हुए, कि उन्होंने जो है कंप्लीटनेस कर दिया, बच्चा भी अच्छा हो गया और जो घोड़ा था वो भी पूरी तरह से घोड़ा बन गया, हैवदना पूरी तरह से घोड़ा बन गया। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि हैवदना संतान किसका था? कौन बताएगा? हैवदना जो है वास्तव में किसका संतान था? आखिर क्यों उसका जो हेड घोड़े का था और पूरा शरीर ह्यूमन बीइंग का था? तो ये फिर आप सभी को ध्यान देना है, एकदम शुरू में आपको पता चलेगा। उसकी ओरिजिन किससे हुई है? तो हैवदना की ओरिजिन किससे हुई है? उसका माता जो थी वो प्रिंसेस थी और उसका पिता एक घोड़ा था, स्टॉलियन था। ठीक है, हालांकि वो कभी गंधर्व था, लेकिन उसको ये श्राप मिलता है कि वो घोड़ा बन जाता है, स्टालियन बन जाता है। तो ये घोड़े और ह्यूमन बीइंग के बीच में संबंध बनता है, तो आपका हैवदन बनता है। ठीक है, क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है जी? तो ये कुल मिला के पूरी कहानी है। आई होप कि पूरी कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो फाइनली जो है अब ये आपका खत्म हो गया है। हम जल्दी से कुछ क्वेश्चन करके इस प्ले को अब खत्म कर लेते हैं। तो चलिए, विच संस्कृत कलेक्शन इज प्राइमरी सोर्स फॉर द प्लॉट ऑफ हैवदना? कौन सा संस्कृत कलेक्शन है जो सोर्स है हैवदना के लिए? कौन बताएगा? कथा सरित सागर।
अगर मैं कहूँ इंग्लिश में बताओ तो ट्रांसपोर्ट हेड, वही दूसरा क्वेश्चन है ये भी, कि कौन सा जर्मन नावेला है जो कि इनका इन्फ्लुएंस करता है, तो वो कौन है, द ट्रांसपोर्ट हेड बाय थॉमस मन। व्हाट डज द नेम हैवदना लिटरली मीन, हैवदना का लिटरली मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये कई बार लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो सोचते हैं बॉडी हॉर्स का होगा, नो, हॉर्स का फेस है केवल, हैवदन मतलब हॉर्स फेस, बदन का मतलब फेस से मतलब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इन द ओपनिंग प्रेयर विच डेटी इज इन्वोक्ड, शुरुआत में जब प्ले की शुरुआत होती है तो किस देवती को इन्वोक किया जाता है, तो गणेशा को इन्वोक किया जाता है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गणेशा जी की पूजा से होती है, तो इसमें भी वही किया जाता है। और काली जी का जो है बीच में आता है कि आप वहां जाओ, वहां पे तुम्हारा आवाज और तुम्हारा सब बदल जाएगा, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, हु इज द सूत्रधार आर द नरेटर ऑफ द प्ले, तो कौन है, भगवता, भगवता है। व्हाट आर द प्रोफेशन ऑफ देवदत्ता इन कपिला रिस्पेक्टिवली, देवदत्त और कपिल का प्रोफेशन क्या है, तो आप सभी को पता है देवदत्त पोएट इंटेलेक्चुअल है और कपिल क्या ब्लैक स्मिथ और रेसलर है। वेयर डू द थ्री कैरेक्टर ट्रेवल टू व्हेन ट्रेजेडी अकर, वो कहाँ जा रहे होते हैं जब उनका गर्दन कट जाता है, कटवा लेते हैं, उज्जैन जा रहे होते हैं, ठीक है। वाई डज देवदत्ता कट ऑफ हिज हेड, देवदत्ता अपनी हेड को क्यों काटता है, तो रीजन यही कि क्योंकि अपना उसे वादा पूरा करना था और साथ ही साथ उसे जेलसी थी, तो डिस्पेयर में भी अपने आप को मार देता। आगे बढ़ते हैं, हाउ डज पद्मनी मिक्स अप द हेड, पद्मनी कैसे हेड को मिक्स करती है, तो गड़बड़ कर देती है। इन द डार्कनेस कंफ्यूजन, वो क्या करती है, मिक्सअप कंफ्यूजन में कर देती है, जानबूझ के नहीं करती है। अकॉर्डिंग टू द ऋषि जजमेंट, ऋषि के जजमेंट के हिसाब से ये बताओ कि पद्मनी का लॉफुल हस्बैंड कौन होगा, तो वो होगा जिसका हेड किसका है, देवदत्ता का है। हाई ऑर्डर क्वेश्चन है, हैवदना वांट्स टू बिकम अ कंप्लीट मैन, क्या हैवदना कंप्लीट मैन बनना चाहता था। आगे ध्यान दीजिए, काली वांट्स हिज विश बाय मेकिंग हिम अ कंप्लीट हॉर्स, और काली जो है उसके विश को पूरा करती हैं उसको कंप्लीट हॉर्स बना के, तो सही है कि नहीं। तो ये एक्चुअली कंप्लीट बनना चाहता था, कंप्लीट बनना चाहता था, मैन ही बनना चाहता था, लेकिन काली उसको कंप्लीट बनाती है लेकिन पूरी तरह से घोड़ा बना देती है, ठीक है। तो दोनों सही है। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या भाई, कैसे हो गया, आवाज तो जाना चाहिए। हाँ, अच्छा, आवाज आदमी की रहती है, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस टू द परफेक्ट मैन, परफेक्ट मैन को जो है क्या हैपन होता है, परफेक्ट मैन कौन है, वास्तव में उसको परफेक्ट मैन कब लगता है, जो ये अपने जीवन में तब पहली बार खुश होती है जब उसके पति का हेड रहता है और कपिला की बॉडी रहती है, उसको लगता है कि अब मुझे परफेक्ट आदमी मिला है। होता है ना, आजकल की लड़कियां सोचती हैं कि मेरा जो जिससे शादी हो वो उसकी आंखें जो है इसके जैसी हो, हाँ, इस हीरो की तरह ये हो। लड़के भी बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, आंखें ऐश्वर्या राय जैसी हो और पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं करते हैं। तो जरा ये बताओ कि ये जो परफेक्शन है, ये भी परफेक्शन का सपना देखते, इसका परफेक्शन पूरा हो जाता है, तो ये क्या परफेक्शन हमेशा बना रहेगा, नो। जो बॉडी है वो धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ को खो देती है और बिल्कुल देवदत्ता की ओरिजिनल बॉडी जैसी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट हैपेंस टू अदर मैन, जो दूसरा व्यक्ति होता है यानी जिसमें कपिल का हेड होता है और देवदत्त की बॉडी, उसके साथ क्या होता है, तो उसके साथ क्या होता है, वो कपिल की तरह हो जाता है, यानी उसकी बॉडी जो है अपनी बॉडी को क्या करता है, अपनी वीक बॉडी को स्ट्रांग बना लेता है, ट्रेन करके मस्कुलर बना लेता है पहले की तरफ। तो दोनों एक तरह से क्या होता है, एक समय के बाद अपनी सेम कंडीशन में आ जाते हैं। हु कमेंट ऑन द फिजिकल चेंजेस ऑफ द मेन कैरेक्टर इन एक्ट सेकेंड, कौन कमेंट करता है, ये इंपॉर्टेंट, मैंने बताया कि डॉल भी बोलती हैं, डॉल भी कमेंट करती हैं, तो ये जो चेंज होता है उनके फिजिकल बॉडी में उसके बारे में कौन बोलता है, टू डॉल्स, तो ये याद रखना है। ये कोरस की तरह काम करते हैं, ठीक है। और जो उनकी बॉडी में परफेक्ट बॉडी में चेंजिंग होता है ये इनके द्वारा बताया गया है। हाउ डू देवदत्ता एंड कपिला डाई एट द एंड, कैसे एंड में डाई करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, डुअल में मार देते हैं पद्मनी के लिए। व्हाट डज पद्मनी डू आफ्टर द मैन डाई, पद्मनी क्या करती है जब वो व्यक्ति मर जाता है, जब ये दोनों इनके पति एक तरह से दोनों इसके लवर मर जाते हैं तो क्या करती, सती परफॉर्म करती है। हु टेक्स केयर ऑफ पद्मनी चाइल्ड आफ्टर हर डेथ, कौन टेक केयर करता है पद्मनी के बच्चे का, तो भगवता करता है, और हंटर का भी इसमें जिक्र आता है।
व्हाट इज द यूनिक अबाउट हैवदना, हैवदन के बारे में यूनिक क्या है? तो हैवदन के बारे में यूनिक यही है कि एक तो नेशनल एंथम गाता है, फिर बाद में वो ह्यूमन की तरह हंसने लगता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसकी आवाज ह्यूमन की तरह से फिर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो पहले तो ह्यूमन की तरह ही हंसता है, लेकिन बाद में वो घोड़े की तरह मिमियाने लगता हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वाई इज द चाइल्ड कंसिडर अ चाइल्ड ऑफ टू फादर, ये बच्चा जो है दो पिताओं का बच्चा क्यों कहलाता है? सभी को पता, अब इसमें बताने की जरूरत क्या है, बिकॉज ही कैरीज द सीड ऑफ देवदत्ता बॉडी एंड द लेनिएज ऑफ देवदत्ता हेड। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। व्हाट सॉन्ग डज हैवदना सिंग इन द फाइनल एक्ट, कौन सा सॉन्ग गाता है हैवदना? तो नेशनल एंथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये है द प्ले यूजेज यक्षांगना मास्क, ये जो है एक्चुअली एक वो है, चूंकि लोक फोक प्ले है, तो फोक प्ले होने की वजह से वो लोग मास्क वगैरह भी लगाते हैं, तो यक्ष गान वाला मास्क लगाते हैं, एकदम सही बात है। पद्मनी इज पोर्ट्रेड एज अ सबमिसिव ट्रेडिशनल वाइफ थ्रू आउट, ये गलत बात है। क्या पद्मनी सबमिसिव है? नो। सबमिसिव रहती तब तो दूसरे के बारे में सोचती नहीं, सबमिसिव है? नो, उसको तो स्ट्रांग बॉडी चाहिए, तो सबमिसिव टाइप की नहीं है, आज के जमाने की लड़की है। ठीक है, खतरनाक। तो ये सीता सावित्री नहीं है। हु इज हैवदना फादर, हैवदना के फादर कौन थे? तो एक गंधर्व थे, जो कि जिनको ये श्राप दे दिया गया कि वो घोड़ा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट द कंप्लीट मैन इनिशियली आफ्टर द हेड स्वैप, बताइए कौन सा कैरेक्टर कंप्लीट मैन बन जाता है हेड स्वैप होने के बाद? तो ये भी आसान है, द मैन विद देवदत्ता हेड एंड कपिलाज बॉडी। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, अच्छा है। ठीक है, तो इसी के साथ अब ये फाइनली खत्म करते हैं। आई होप कि सभी ने बहुत इंजॉय किया होगा। आप लोग दिल और मन से बताइए कैसा लगा आप लोग को। सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, और हर प्ले को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एकदम दिल से मन से कह सकता हूँ कि मैंने कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी, किसी भी प्ले में कम समय नहीं दिया। मैं चाहता तो बस समरी एमसीक्यू करा के चल सकता था, लेकिन मैंने हर प्ले को पढ़ाया, समझाया, जितना भी हो सकता था अपनी तरफ से कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि ऐसा मैराथन तो शायद ही आपने कभी जिंदगी में लिया हो, और शायद आप लोग याद रखें। मैं ये तो समझ लीजिए कि अभी भी आपके पास इतना समय है कि बस इसको आगे आपको बढ़ना है, करना है, और कहीं कोई रोक पाएगा नहीं आपको। ठीक है, अब आप लोग को जो बात बता रहा हूं सुनो। कल से लेके कल रात को जब आपकी मैराथन हुई थी, उसके बाद से आज तक मैं बिस्तर पे नहीं गया हूं, और अभी तक मैं लगातार काम कर रहा हूं, और अभी तक न मैं खाना खाया हूं, केवल पानी पिया हूं। सोच लो आप, मतलब ये बस ऐसे बता रहा हूं आप लोग को, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। आई डिडंट गेट टाइम, ये समझ लीजिए। मुझे लगा कि ये मुझे कराना है, बीच में मुझे प्रिंसिपल सर का भी कॉल आ गया था, कई काम था, वो भी मुझे काम करने थे, और मुझे आपको ये कराना था। मैं हैप्पी हूं कि मैंने अपने टारगेट को पूरा किया है। ठीक है, नहीं मतलब कर दिया, हो गया। सोचो ये मुझे लग रहा है 24 घंटे हो गए, है ना? तो ठीक है, आप सभी के लिए है सब कुछ। ठीक है, अब मैं फाइनली जो है सोच रहा हूँ कि जाके खाता हूँ। तो सभी को गुड नाइट अभी के लिए, मिलते हैं आप सभी से आगे। मैं आपको बताऊं, जब मैं क्लास शुरू में स्टार्ट किया तो मेरा शरीर थोड़ा सा कांप रहा था, मुझे लग रहा था मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन फिर उसके बाद आप सभी का प्यार है, एनर्जी है आप सबका, कि पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती गई, और मैं जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता गया और ज्यादा एनर्जी आती गई, और ज्यादा मैं अभी देखिए, अब क्लास एंड हुई है और मैं अभी काफी एनर्जी में हूँ। ठीक है, तो सब आप लोग का प्यार है। सभी को गुड नाइट।